Hello class, today I am going to teach you minerals. What minerals? So first of all, introduction. Minerals elements are chemical substance found in body tissue and fluids. So minerals क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है ना. मिनरल्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ फाउंड होता है? बॉडी टिश्यूज़ एंड फ्लूइड में फाउंड होता है ना. फिर से एक बार देख ले. मिनरल्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ फाउंड होता है? बॉडी टिश्यूज़ एंड फ्लूइड्स में. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे. दे ऑकर इन फूड्स एज सॉल्ट. ये जो है कुछ फूड्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक सॉल्ट, है ना. जैसे कि सॉल्ट में भी मिनरल्स जो है प्रेजेंट होता है बोल रहे हैं. एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल में है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट एंड फेरस सल्फेट. नेक्स्ट हम देखेंगे. दे कंसिस्ट 4% ऑफ आवर बॉडी वेट. हमारी बॉडी का 4% जो वेट है वो किसका होता है? मिनरल्स का होता है ना. हमारी बॉडी का 4% वेट किससे बना होता है? मिनरल्स से होता है ना. नेक्स्ट हम देखेंगे. मिनरल्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ. मिनरल्स जो है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है ना. मिनरल्स बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, बट मिनरल्स एसेंशियल है बॉडी के ग्रोथ के लिए, है ना. मिनरल्स किसके लिए एसेंशियल है? बॉडी के ग्रोथ के लिए. ठीक है. एंड बॉडी में किसी तरीके का कुछ कट हो गया है या इंजरी हो गई है तो उसके रिपेयरिंग के लिए, है ना, ये सारी चीज़ों के लिए जो है मिनरल्स काफ़ी एसेंशियल है. नेक्स्ट ये क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड मैनी अदर फंक्शंस. बॉडी ये जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स जो है बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करके रखता है एंड बॉडी के अदर फंक्शन को भी रेगुलेट करके रखता है. ठीक है. मिनरल्स क्या कर रहे हैं? बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करके रखता है जिससे कि बॉडी का अदर फंक्शन जो है रेगुलेट रहता है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे. मिनरल्स जो है मिनरल्स किसके थ्रू एक्सक्रेट आउट होता है? तो मिनरल्स जो है किडनी, बॉवेल एंड स्किन के थ्रू एक्सक्रेट आउट होता है बॉडी से. ठीक है. किसके थ्रू एक्सक्रेट आउट होता है मिनरल्स? तो वो है किडनी, बॉवेल एंड स्किन. नेक्स्ट देखेंगे. मिनरल्स क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. क्या है मिनरल्स? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. एग्जाम्पल में हम देखेंगे हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन एंड थायरॉक्सिन कंटेन आयोडीन. यहाँ पे पहला बोल रहे हैं कि मिनरल्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना. और जैसे कि एग्जाम्पल में बता दूँ, हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन. हीमोग्लोबिन में क्या कंटेन होता है? आयरन. और थायरॉक्सिन में क्या कंटेन होता है? आयोडीन. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ये इन और इस जो मिनरल्स है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है ना. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड है बोल रहा है. तो नेक्स्ट बोल रहा है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है ना. मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है. एग्जाम्पल में हम देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट इन द बोन एंड टीथ. मिनरल्स को बोला जा रहा है कि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. एग्जाम्पल में कैल्शियम फॉस्फेट बताया जा रहा है. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे बोन एंड टीथ में पाया जाता है. ठीक है. मतलब बोन एंड टीथ के ग्रोथ के लिए कैल्शियम फॉस्फेट काफ़ी एसेंशियल है. नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, है ना. मिनरल्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे. इसको 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है. मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स. मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना. मेजर मतलब और माइनर मतलब क्या बताया था मैंने आपको? माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड
मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्लियर कर दिया था, है ना। तो अभी देखेंगे मेजर मिनरल्स क्या है। तो मेजर मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में होती है ना। सो 7 मिनरल्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ये जो मेजर मिनरल वाला ग्रुप है इसमें 7 मिनरल्स जो है इंक्लूड होते हैं। इस ग्रुप में 7 मिनरल्स इंक्लूड होते हैं, है ना। और इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में होती है। मेजर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कैसी होती है, लार्ज अमाउंट में, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें जो है ओवर 100 mg पर डे, है ना। एक तो लार्ज अमाउंट में मेजर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, और वो लार्ज अमाउंट कितना होगा, 100 mg से भी ज़्यादा, है ना। 100 mg पर डे हमको लेना होता है। क्या, मेजर मिनरल्स हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ओवर 100 mg पर डे, ठीक है। एग्जाम्पल में है कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। दिस ऑल आर द मेजर मिनरल्स, ठीक है, जिसकी कि हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। अब देखेंगे माइनर मिनरल्स। सो माइनर मिनरल्स क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में होती है ना। जो माइनर मिनरल्स होती है उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कैसी होती है, स्मॉल क्वांटिटी में, है ना। तो वो क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी है, तो लेस देन 100 mg पर डे। 100 mg से भी कम, है ना, उसी को बोल रहा है लेस देन 100 mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है हमें माइनर मिनरल्स की। नेक्स्ट दे इंक्लूड आयरन एंड मैग्नीज। ये जो माइनर मिनरल्स है ना, वो किन से इंक्लूड है, तो वो है आयरन एंड मैग्नीज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स में है, इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कितनी होती है ये देखेंगे। तो लेस देन अ फ्यू माइक्रो मिनरल्स 2 मिलीग्राम पर डे। यहाँ पे मतलब ये बोला जा रहा है कि जो भी हम ट्रेस मिनरल्स ले रहे हैं, है ना, ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं, हम जो भी माइक्रोग्राम लेंगे, है ना, जो भी मिनरल्स हैं पर डे हम लेंगे वो क्या होगा, माइक्रोग्राम में होगा, है ना। लेस देन माइक्रोग्राम मतलब माइक्रोग्राम से भी कम हम लेंगे मिनरल्स को, वो है ट्रेस मिनरल्स। एग्जाम्पल है आयोडीन, जिंक एंड फ्लोरीन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आयोडीन, जिंक एंड फ्लोरीन। ये हम कैसे लेंगे, माइक्रोग्राम के अकॉर्डिंग लेंगे, माइक्रोग्राम टू मिलीग्राम पर डे, ओके। अब देखेंगे हम सम जनरल फंक्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के कुछ जनरल फंक्शन है, वो क्या है ये देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे है मिनरल्स फॉर्म द स्ट्रक्चरल कंपाउंड। मिनरल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या है, बोन, टीथ, सॉफ्ट टिश्यू, ब्लड एंड मसल्स, है ना। मिनरल्स किस चीज़ को फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, या क्या है, मिनरल्स क्या है, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। मिनरल्स क्या है, एक स्ट्रक्चरल मिनरल्स क्या फॉर्म कर रहा है, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्म कर रहा है ना। मिनरल्स एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्म कर रहा है, और वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्या, बोन, टीथ, मसल्स, ठीक है, बोन, टीथ, ब्लड एंड मसल्स, ये है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं इनके फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो वो है कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्म करने में मिनरल्स की कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं, है ना। तो मिनरल्स में जो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है या मैग्नीशियम है, ये मिनरल्स जो है हेल्प करती हैं
बोन, टीथ, ब्लड एंड मसल्स के फॉर्मेशन के लिए, है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखेंगे, रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ नर्व्स। जो मिनरल्स है वो नर्व्स एक्टिविटी को भी रेगुलेट करके रखती है ना। मिनरल्स क्या करती है, नर्व्स एक्टिविटी को रेगुलेट करके रखती है। नेक्स्ट देखेंगे, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी में, बॉडी फ्लूइड में, हमारी बॉडी फ्लूइड की जो एसिड बेस बैलेंस होती है ना, हमारी बॉडी की जो एसिड बेस बैलेंस होती है उसको भी रेगुलेट करके रखती है कौन, मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एग्जाम्पल है जैसे सोडियम एंड क्लोरीन, है ना। सोडियम एंड क्लोरीन की हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा जो एसिड बेस बैलेंस है ना, बॉडी फ्लूइड का जो एसिड बेस बैलेंस है उसको भी मेंटेन करके रख रही है कौन, मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कंट्रोल, दे कंट्रोल वाटर बैलेंस। हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस होती है उसको भी कंट्रोल करके रखती है, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर एंड परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना। वाटर बेस बैलेंस भी मेंटेन करके रखती है ना, कंट्रोल करके रखती है। जो हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस है ना, उसको ये कंट्रोल करके रखती है। जैसे कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, है ना, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो गया, इन सबको क्या कर रही है वो, मतलब वाटर बैलेंस बनाए रख रही है ना, इनका वाटर बैलेंस बनाए रख रही है। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एग्जाम्पल में। नेक्स्ट देखेंगे, दे फॉर्म पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम। ये जो मिनरल्स हैं वो एक पार्ट फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ हॉर्मोन्स एंड मिनरल्स का। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टिवेट एंजाइम। ये जो मिनरल्स है वो एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि कैल्शियम एक्टिव, जैसे कि क्या एग्जांपल, कैल्शियम एक्टिवेट एंजाइम लाइपेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रेगुलेट सेलुलर ऑक्सीडेशन। हमारी बॉडी में जो सेलुलर ऑक्सीडेशन होती है उसको भी रेगुलेट करके रखता है कौन, मिनरल्स। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है मिनरल्स, है ना। अब हम पढ़ेंगे कैल्शियम। तो कैल्शियम में क्या है, कैल्शियम क्या है, एक डिफरेंट मिनरल्स है ना। कैल्शियम क्या है, एक डिफरेंट मिनरल्स है। हमने मिनरल्स पढ़ लिया, अब हम कैल्शियम पढ़ रहे हैं। तो कैल्शियम के बारे में बोला जा रहा है कि कैल्शियम एक डिफरेंट मिनरल्स है ना। कैल्शियम ऑकर इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में हाईएस्ट अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है ना। हमारी बॉडी में हाईएस्ट अमाउंट में कैल्शियम क्या है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एडल्ट बॉडी कंटेनिंग 1.2 kg ऑफ कैल्शियम। जो एडल्ट बॉडी होती है उसमें 1.2 kg ऑफ कैल्शियम जो है कंटेन होती है ना। ऑफ विच 99% इज प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ। और 99% जो है बोन एंड टीथ में प्रेजेंट होती है ना। बोन एंड टीथ में 99% प्रेजेंट होती है कैल्शियम, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, और रिमेनिंग 1% कहाँ होता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ में, है ना। रिमेनिंग 1% कहाँ प्रेजेंट होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ में। और हमारे ब्लड में भी कुछ अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होती है, वो क्या है, 10 mg/dl। ठीक है, 10 mg/dl ब्लड में भी कैल्शियम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखेंगे एब्जॉर्प्शन, कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहाँ कैसे होता है ना। तो ओवरऑल कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है 20 to 30% ऑफ डाइटरी कैल्शियम।
ये जो है कैल्शियम जो है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता है ना, कैल्शियम इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता, एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू, ठीक है। फंक्शन ऑफ कैल्शियम देखेंगे तो फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। बोन के फॉर्मेशन में, टीथ के फॉर्मेशन में कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेट ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम, है ना। मेंटेन द परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी वॉल, जो कैपिलरी वॉल होते हैं, है ना, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उससे लगे हुए हैं कैपिलरी वॉल, पतले पतले, है ना। तो वो जो कैपिलरी वॉल है उसकी परमेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखती है कौन, कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट है इट रेगुलेट द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर्स एंड नर्व सेंटर्स। ये जो है नर्व फाइबर्स एंड नर्व सेंटर्स की जो एक्साइटेबिलिटी होती है उसको भी रेगुलेट करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ही एसेंशियल है कैल्शियम, है ना। ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन या सिक्रेशन के लिए एसेंशियल होता है कैल्शियम। देखेंगे बॉडी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए को भी मेंटेन करके रखता है कौन, कैल्शियम, ठीक है। इट रेगुलेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है उसको भी रेगुलेट करता है कौन, कैल्शियम, है ना। नेक्स्ट देखेंगे इट एक्टिवेट अ नंबर ऑफ एंजाइम सच एज पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये जो है नंबर ऑफ एंजाइम को एक्टिवेट करता है जैसे कि पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। सोर्स ऑफ कैल्शियम देखेंगे मिल्क है ना। मिल्क एक रिच सोर्स है, नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का। इसके अलावा हम लोग देखेंगे चीज़, कर्ड, स्किम मिल्क, बटर मिल्क, फिश, काउ मिल्क, है ना। ये सब क्या है, रिच सोर्स है कैल्शियम के। बट काउ मिल्क जो है 1200 mg ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड करती है बॉडी को, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ कैल्शियम, वही चीज़ है जो मैंने आपको नाम बताया सेम है ना, इसको अलग से बता दिया है, वही सेम चीज़ है। फिर भी मैं बता दूं कि किस किस में जो है कितना कैल्शियम अवेलेबल होता है। जैसे कि मैंने मिल्क बताया, है ना, हम किसी भी चीज़ को ग्राम में काउंट करेंगे तो 100 ग्राम का कोई भी कंटेन हम लेते हैं, 100 ग्राम का कोई भी फूड हम लेते हैं, उस 100 ग्राम में कितना कैल्शियम जो है हमको मिलेगा ये चीज़ हम देखेंगे, है ना। तो जो मिल्क है, काऊ मिल्क है, उसमें 120 mg पर 100 ग्राम कैल्शियम मिलता है ना। और बुफेलो मिल्क में 200 mg पर 100 ग्राम कैल्शियम मिलता है। कर्ड में 120 to 210 mg पर डे, 100 mg पर 100 ग्राम, है ना। नेक्स्ट है मिल्क पाउडर 1200 mg पर 100 ग्राम। मिल्क पाउडर स्किम्ड मिल्क, है ना, स्किम्ड मिल्क पाउडर में देखेंगे कितना जो है कैल्शियम मिलता है, तो 1350 mg पर 100 ग्राम। चीज़ में देखेंगे 790 mg पर 100 ग्राम। रागी में 300 to 350 mg पर 100 ग्राम। कैरेट लीव्स में 350 mg पर 100 ग्राम। ड्रम स्टिक लीव्स में जो है 800 mg पर 100 ग्राम। स्मॉल फिश ड्राइड 1800 mg पर 100 ग्राम जो है कैल्शियम अवेलेबल होता है। अब देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, किस बॉडी में, किस एज ग्रुप में कितनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो एडल्ट मैन एंड वुमेन को 400 mg to 500 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है पर डे।
प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को 1000 mg पर डे रिक्वायरमेंट होगी कैल्शियम की। इन्फेंट को 500 mg। चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर है, अगर कोई चिल्ड्रन है 10 ईयर से छोटा है तो उसको 400 mg। चिल्ड्रन 10 to 15 ईयर, कोई चिल्ड्रन है 10 to 15 ईयर के बीच का है तो उसको 600 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी। एडोलसेंट, जो एडोलसेंट होते हैं है ना, उनको जो है 500 mg रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स देखने को मिलेगा, ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट, है ना। तो रिकेट्स में क्या होता है, इसमें जो बोन है ना, चिल्ड्रन के जो बोन है, स्पेशली रिकेट्स जो है चिल्ड्रन में देखने को मिलते हैं। तो चिल्ड्रंस के जो बोन है वो कैसे हो जाते हैं, एकदम सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग, है ना, सॉफ्ट एंड वीक हो जाते हैं, ईजिली ब्रेक हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, वेल बैलेंस डाइट देंगे। वेल बैलेंस डाइट में मतलब हम क्या दे सकते हैं, तो वो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम हम प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उनको, एंड 1 ग्राम कैल्शियम अलॉन्ग विथ विटामिन डी। 1 ग्राम कैल्शियम विटामिन डी के साथ हम जो है प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को रेगुलरली, है ना। अब देखेंगे फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में देखेंगे, फॉस्फोरस इज़ अ वेरी एसेंशियल मिनरल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन। जो फॉस्फोरस है बहुत ही एसेंशियल मिनरल है बोन के फॉर्मेशन के लिए, बहुत ही एसेंशियल। इसके अलावा टीथ एंड सेल मेटाबॉलिज्म, है ना, हमारे बोन फॉर्मेशन के लिए, टीथ फॉर्मेशन के लिए, और इसके अलावा सेल मेटाबॉलिज्म, है ना, सेल मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, फॉस्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है इट कंप्राइज 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारी बॉडी का जो टोटल जो भी टोटल बॉडी वेट है, हाँ, है ना, हमारी बॉडी का जो टोटल बॉडी वेट है उसका 10% जो है कंप्राइज होता है किससे, फॉस्फोरस से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस। फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस में है, फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। फॉस्फोरस जो है बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलॉन्ग विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एज फॉस्फोलिपिड दे रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट जो है फॉस्फोरस क्या कर रहा है, क्या चीज़ किस चीज़ में रेगुलेशन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो कैल्शियम ये जो क्या कर रहा है एज अ फॉस्फोलिपिड दे रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट। फैट के एब्जॉर्प्शन में एंड ट्रांसपोर्टेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। सोर्स ऑफ फॉस्फोरस में गुड सोर्स हम देखेंगे, गुड फूड सोर्स देखेंगे तो मिल्क है, मीट है, एग्स, फिश, दिस ऑल आर द रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। ये जितने भी नाम मैंने बताया वो रिच सोर्स है फॉस्फोरस के। इसके अलावा और भी सोर्सेस हैं, ग्रेन सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, नट्स एंड ऑयल सीड्स, ये भी क्या है, एक सोर्स है फॉस्फोरस के, जहाँ से हमको फॉस्फोरस मिल सकता है, ठीक है। अब देखेंगे एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज, ये कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, और ये एक्सक्रीट आउट कैसे हो रहा है, थ्रू द किडनी, है ना। एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में और एक्सक्रीट आउट हो रहा है किडनी के थ्रू, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, इसकी डेफिशिएंसी से सेम जैसे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो भी डिजीज़ देखने को मिलते थे, जो भी सिम्टम्स देखने को मिलते थे, वो सेम सिम्टम्स, सेम चीज़ें जो हैं फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से भी होगी। आज के लिए इतनी क्लास इनफ है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, 2-3 टॉपिक और कवर करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है।